हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज के मुख्य रूप से जो 2 पॉइंट्स हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी शुरू हो गई है, उसका ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में बहुत सारे ऐसे कानून की तरह नियम बनाए गए हैं जो शिक्षकों के लिए TRE 2 और TRE 1 के लिए जरूरी है। साथ में एक खुशखबरी ये है कि TRE 2 का ज्वाइनिंग डेट मतलब नियुक्ति पत्र देने का तारीख की घोषणा की गई। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 7 दिनों में भगोड़े शिक्षक, जो शिक्षक भाग गए, उनको ज्वाइन करना है, नहीं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और साथ में सिर्फ सेवा समाप्त नहीं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सख्त कार्रवाई का मतलब यह होता है कि उनको आगे चल के बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। अब आगे मैं आपको एक जरूरी चीज और बता देता हूं, वो है ये 4 जनवरी 2024 शाम 6 बजे ये ट्वीट आया है अतुल प्रसाद सर, जो बीपीएससी के चेयरमैन है। यस, वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स इन TRE 2.0 अगेंस्ट द वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट। उन्होंने कहा है कि हम लोग मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो खाली सीट हो गई है TRE 2.0 का, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब उस पर काम कर रहे हैं। इससे एक चीज तो हो गया कि जल्द ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे जगहों पे बिहार में छात्र आंदोलन कर रहे हैं TRE 1.0 के खाली बचे सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके, लेकिन वो अब पूरी तरह से उसकी संभावना 0 हो गई है। तो अब सिर्फ TRE 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे सबको भरोसा है। अब एक उनके लिए भी खबर जो TRE 3.0 की तैयारी करना चाहते हैं। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू। पहले चरण में खाली रहे 20,000 पद इसमें जुड़ेंगे। साथ में अभी वाले में भी जो सीट्स बच गई हैं वो भी जुड़ेंगे। और इस बार लाइब्रेरियन और शारीरिक शिक्षक, इनकी भी नियुक्ति करने का विचार विमर्श चल रहा है। और ये भी अच्छा हो जाएगा कि जो लाइब्रेरियन का कोर्स किए हुए हैं और जो शारीरिक शिक्षा वाले कोर्स किए हुए हैं उनको भी नौकरी मिल जाएगी। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि TRE 1.0 के बाद जो रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लोग सत्याग्रह की शुरुआत कर चुके हैं, मतलब आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। 13 जनवरी को 1,10,000 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आपके हिसाब से आपको ये डाटा दिख रहा होगा 1,10,000, लेकिन लास्ट जो डाटा आएगा वो बहुत कम आएगा, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट के कारण क्या हुआ है कि सीट्स की संख्या, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हुआ क्या कि मुजफ्फरपुर में तो गणित के माध्यमिक के एक भी टीचर ने ज्वाइन करने नहीं आए, क्योंकि जितने भी गणित के शिक्षक थे वो सब चले गए 11-12 में। तो वहां का परसेंटेज जो ज्वाइनिंग है वो भी कम हो गया। तो उसके कारण ये जो संख्या है ये बहुत कम होने वाली है। लेकिन कितना भी कम हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मेन है कि उसके जगह पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा उसमें सभी शिक्षक का हो जाना चाहिए। 13 जनवरी को ये नियुक्ति पत्र मिलेगा, बाकी को जिला में मिलेगा। और 25,000 लोगों को CM के द्वारा गांधी मैदान में दिया जाएगा और 75,000 को उनके जिला में दिया जाएगा। अब ये बात है कि फिर बस से कैसे लाया जाएगा, कहाँ से कितने लाया जाएगा, ये सब है। ये सब की ज़रूरत जब आपको वहाँ पे जहाँ पे आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वहीं पे दे दिया जाएगा। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 1/1/2024 मतलब 1 जनवरी को जारी ये कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर, जिसमें सेकेंड लिस्ट में ही आप देखिएगा सीरियल नंबर 2 पे टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है। 24 अगस्त से शुरुआत होगी, 24 सितंबर को रिजल्ट आएगा। और बाकी जो इंटीग्रेटेड CCE है, जिसको बीपीएससी का मेंस और जो हम लोग अभी तक बीपीएससी का एग्जाम के रूप में जानते हैं, उनका भी हर साल प्रीलिम्स 30 सितंबर को होगा, रिजल्ट 3 नवंबर को होगा, मेंस 3 से 7 जनवरी को होगा, रिजल्ट 31 जुलाई को होगा और इंटरव्यू 17 से 28 अगस्त को होगा और फाइनल रिजल्ट 31 अगस्त को होगा। आपको पता है कि जब मैं आपको ये वीडियो के बारे में बता रहा हूं तब लगातार मेंस का एग्जाम भी चल रहा है, मेंस के क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास आ रहे हैं। अब आया TRE 1.0 में फर्जी शिक्षकों को पकड़ने के लिए जो थंब इंप्रेशन की योजना थी उसकी शुरुआत हो गई है। मैं आपको एक दरभंगा का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। यह दरभंगा के हर एक प्रखंड के शिक्षकों को लाने का डेट दिया गया है
और सभी को आना है विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक या प्रभारी के साथ सुबह 9 साढ़े 9 बजे से, और थंब इम्प्रेशन पे से जांच करवाना है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़, और बहुत सारे लोगों ने इस पे सवाल भी किया था, पिछले में मैंने कमेंट भी देखा था। हुआ क्या था कि TRE 1.0 के एग्जाम्स जब हो रहे थे तब बहुत सारे सेंटर पे थंब इम्प्रेशन नहीं लिया गया था। तो जहां थंब इम्प्रेशन नहीं लिया गया है उन शिक्षकों का कैसे मिलान होगा, तो ये उनका लुकआउट है। इसको लेके आप टेंशन न ले, क्योंकि ऐसा थोड़े है कि आप गए थंब इम्प्रेशन देने और वहां पे आपका थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ। जहां एग्जाम सेंटर पे थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ है वो उसकी व्यवस्था BPSC करेगी, शिक्षा विभाग करेगी, उसको लेके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां हुआ है वहां मिलान करने के लिए इन लोगों को बुलाया जा रहा है। अब ये मैं एक आपको TRE 1.0 के लिए कुछ चीज बता देता हूं। वैसे विद्यालय अध्यापक जिन्होंने प्रोविजनल नियुक्ति पत्र लिया किंतु विद्यालय पद स्थापन पत्र नहीं लिया, तो ऐसे लोगों को बोला गया है 7 दिन के अंदर अगर आप नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये मैं जो आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में, उसके पीछे न्यूज में यही पॉइंट है। और जो भी नहीं करेंगे उनके साथ BPSC, क्योंकि देखिए ये तो बहुत ही गलत बात है। आपको अगर ज्वाइन नहीं करना था तो आपने उस सीट पे आके, और ये अधिकतर बाहर के लोग हैं, ये अधिकतर लोग हैं, और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, जो है सो है। क्यों है मैं आपको वो भी बता देता हूं। लोगों ने ये नहीं सोचा था कि बिहार के गांव में जाके आपको नौकरी करनी पड़ेगी। छुट्टी मतलब दिमाग में ये था कि अरे जैसे बिहार में अभी तक शिक्षा प्रणाली थी कि अपने मन से जाना अपने मन से आना। मैं 100% लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मन में यही था लोगों को, जो नौकरी को देख नहीं रहे थे, दूर से देख रहे थे, उनके मन में यही था कि बिहार में शिक्षक बनना बहुत ही, मतलब शिक्षक का जॉब करना बहुत ही आसान है। लेकिन इस बार जब से शिक्षा विभाग टाइट हुआ है, उसने 9 से 5 गांव में पदस्थापन, 10 किलोमीटर के अंदर रहने, ये सब छुट्टी की बहुत संख्या कम की जो टाइट व्यवस्था कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे शिक्षक भाग रहे हैं। लेकिन उसका दुख सबसे ज्यादा उनको हो रहा है जो उनके कारण जॉब नहीं कर पाए, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या हो गया आप देख लिए, अच्छे से सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं आ पाया, जिसके कारण सभी को, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट में झेलना पड़ा है। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि TRE 1 और TRE 2 को कि जितने हैं सबका 13 तारीख को दोपहर 3 बजे से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और ये उसके लिए हम सभी को बधाई भी देना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको नियुक्ति पत्र मिले और आप अपनी पढ़ाने का जो काम आप अभी भी कर रहे हैं वो आप अच्छे से कर ले। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं। मैं आपको BPSC के साइट पर भी दिखा देता हूं कि BPSC के साइट पर अभी कुछ नहीं है। जैसे ही रिजल्ट आता है, सप्लीमेंट्री का इंतजार कर रहे हैं हम लोग भी, आपको उसकी खुशखबरी दी जाएगी। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप में से अधिकतर लोगों का उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ही हो जाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।